तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि यहाँ पर जो क्लास कराया जा रहा है सभी दिन तो होमवर्क से ही करवाया जा रहा है। लेकिन आज जो है आप लोग का कमेंट बहुत ही आ रहा था कि कोई चैप्टर लेकर के चलाइए, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती अभी आ चुकी है और सभी लोग फॉर्म भर चुके हैं, उसके लिए स्पेशल रूप से कराने के लिए। तो उसके लिए आज स्पेशल रूप से लेकर के आया गया है, जो कि टेक्नीशियन के लिए और एएलपी के लिए स्पेशल हो जाएगा, जो कि साइंस का हो जाएगा। और साइंस से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी तक टेक्नीशियन में, और ये सारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी सारे पूछे हुए क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आया है। और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाला हो वो सारा क्वेश्चन जो इसी क्लास में आज करवाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का ये क्लास लग रहा है, और इसी तरह के अगर क्लास आप लोग चाहते हैं तो आगे भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला क्लास जो है किस टॉपिक से होना चाहिए। तो पहले तो अभी एएलपी का जितना भी पूछा हुआ है उस सारा क्वेश्चन को करवा रहे हैं, और होमवर्क जो है वो अभी नहीं दिया गया था, जो कि होली का त्यौहार जो है वो इसी के लिए अभी होमवर्क नहीं दिया गया था। इसके कारण अब जो होली के बाद जो है फिर से होमवर्क दिया जाएगा और क्लास को रेगुलर रूप से करवाया जाएगा। जिस तरह से राज का सिलसिला चल रहा था उसी तरह से राज का सिलसिला भी चलता रहेगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, जो कि साइंस का स्पेशल हो जाएगा। बताइएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, केरोसिन तेल जो होता है इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल जो होता है ना, केरोसिन तेल में किसको रखा जाता है? ये सोडियम को रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को ही केरोसिन तेल में रखा जाता है। और सोडियम जो रखा जाता है इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 11 हो जाए। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है तो इसको ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन भी पूछ देता है, ऑप्शन समेत रहता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी या नन भी आंसर लगा देता है। तो इस सबको देखते हुए आगे चलिए। बताइएगा, धातु जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करता है तो ये क्या क्या उत्पन्न करता है? ये लवण और जल उत्पन्न करता है। ठीक है, लवण और जल उत्पन्न करेगा। आगे बताइए, संवेग किसके गुणनफल को व्यक्त किया था? संवेग बराबर क्या होता है? ये द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, यानी कि P बराबर जो होता है mv होता है। और संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, जो कि एसआई मात्रक हो जाएगा संवेग का। और न्यूटन सेकेंड भी होता है, एक मात्रक हो जाएगा, उसका भी उसको कटने के बाद आ जाता है। बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेप्रोट्रॉफ जो है वो क्या है? एक प्रकार का सेप्रोट्रॉफ क्या है? ये कुकुरमुत्ता का एक प्रजाति है। कुकुरमुत्ता जो होता है इसी का प्रजाति को सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है। बताइए, सर्च लाइट में परावर्तक दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और शीशा जो होता है, शीशा यानी कि शीशा जो सिंपल मुंह देखने वाला जो होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? वो भी प्लेन मिरर रहता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी में जो लगा हुआ पक्ष जो दिखाई देता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। और आगे जो शीशा पर जो लगा रहता है वो जो रहता है अवतल दर्पण रहता है। बताइए, चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? ये सोडियम और पोटासियम। ठीक है, सोडियम पोटासियम हो जाएगा। बताइए, ऑक्टेस वर्गीकरण में न्यूलैंड का लॉग जो है वो उसका अंतिम तत्व कौन था? ऑक्टस नियम। ये थोरियम तक लागू होता था। थोरियम इसका अंतिम तत्व था, इसी तक लागू हो जाएगा। बताइए, वही अंतिम तत्व ही पूछ रहे थे, अंतिम तत्व थोरियम ही हो जाएगा। और इसका नियम जो लागू रहता था वो कैल्शियम पर लागू रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और नकारात्मक त्वरण की दिशा किसके विपरीत में होता है? ये वेग के विपरीत में होता है। वेग के विपरीत में जो त्वरण होता है उसको ही नकारात्मक त्वरण कहा जाता है, या ऋणात्मक उसे कहते हैं। बताइए, पीर पंजाल श्रेणी जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, द एसोसिएशन ऑफ द स्मॉल बॉम्ब्स नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। आगे बता दीजिएगा, सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को बदलने के लिए उसमें क्या किया जाता है? सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, जो कि कितना ऐड किया जाता है? 273। ठीक है, 273 को ऐड कर दिया जाता है। मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर उसमें सड़न होने लगता है? ठीक है, 5.5 से कम होने पर पीएच मान जो है इसका सड़न हो जाएगा। और पीएच मान की खोज कौन किए थे? सोरेनसन ने। कब खोजे थे ये? 1909। बहुत अच्छा जवाब, 1909 में खोजा गया था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, कौन सी प्रक्रिया में लोहा को जस्ता की एक कोडिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? ये जस्तीकरण हो जाएगा, ये गैल्वेनीकरण हो जाएगा, उसी को कहा जाता है। बताइएगा, अलैंगिक प्रजनन को पहचानने के जड़, तना और पत्तियों जैसे पौधों में कुछ हिस्से का माध्यम में प्रजनन जो होता है उस माध्यम को कौन सा प्रजनन कहा जाता है? ये वनस्पतिक प्रजनन कहा जाता है।
खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण होने से कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? ये नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। बताइए चॉकलेट जो होता है उस चॉकलेट में क्या पाया जाता है, कौन सा गैस? ये सीसा और निकेल पाया जाता है, इसी कारण ये मतलब खाने के लिए हानिकारक हो जाएगा, हानिकारक होता है। बताइए प्रोपेन का अनुसूत्र क्या होता है? प्रोपेन का C3H8 हो जाएगा। और अल्केन का श्रेणी जो होता है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका सूत्र CnH2n+2। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। अल्काइन और अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 अल्केन का हो जाएगा। और अल्कीन जो होता है ना, अल्कीन का होता है सिर्फ CnH2n सिर्फ होता है। आगे बता दीजिएगा, बोस्टन की टी पार्टी जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1773 में आया था। अगला क्वेश्चन बताइए, जब किसी संकुचित एस्किलिंग को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बताइए मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह को एक अनांग कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। ये शुक्र वाहिका कहा जाता है, शुक्र वाहिका हो जाएगा। जो चीज बोले हैं वही दोनों, मूत्र और ये वीर्य जो होता है ना, ये शुक्र वाहिका नली जो होता है उसी से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा रहती है? ये स्थिति ऊर्जा रहती है, ठीक है। और चली हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा रहती है? उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा चली हुई तीर ना, वही धनुष से जो तीर चलाया जाता है, धनुष से ही ना चलता है। धनुष से निकला हुआ तीर जो होता है ना वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। और बंदूक से निकला हुआ गोली जो होता है वो भी गतिज ऊर्जा का ही उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण जो है वो किसके किसके बीच में संपर्क दर्शाता है? वेग और समय, ठीक है। वेग और समय से हो जाएगा। पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। और न्यूटन ने कौन सा पुस्तक को लिखा था? प्रिंसिपिया पुस्तक लिखा था। इसको प्रकाशित कब किया गया था? 1687 में प्रकाशित किया गया था। और इसी में बल का जो वर्णन किया गया था, तीनों गतियों का नियम जो है इसी में दिया गया था। बताइए गति के दूसरे समीकरण में किसके किसके बीच में संबंध दिखाता है? ये स्थान और समय, स्थान और समय हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा स्थिति और समय, वही वो दूसरा हो जाएगा। पहला में किसको किसको दर्शाता है? वेग और समय। पहला हो जाएगा तो वेग और समय, और दूसरा हो जाएगा तो वो स्थान और समय को दर्शाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, कौन सा गर्म पानी के कुंड गहरे समुद्र और कंदराओं और अंटार्कटिकाओं में बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु उसे जटिल निवास स्थान में भी निवास माना जाता है? किसको माना जाता है? ये जीवाणु के जो होते हैं, जीवाणु सभी पदार्थ जो होते हैं जीवाणु से बना हुआ, सभी जीवाणुओं को ये मतलब उसी तरह कंदराओं में अंटार्कटिका जैसे बर्फ में जीवन यापन करने के लिए उनको माना गया है। पता है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का कूलाम हो जाएगा। और एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अपच के इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड, ठीक है। एंटासिड का उपयोग करते हैं। बताइए वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्र होता है उसको क्या कहते हैं? अंदर की ओर वक्र रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की ओर जब वक्रीय हो गया तो उसका अवतल दर्पण हो जाएगा, बाहर की ओर जो हो जाएगा तो वो उत्तल दर्पण। लेंस में इसी का उल्टा हो जाता है। बताइए कौन सा भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल का सिद्धांत को दिए थे? आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज ने दिए थे। छप्पर का उड़ना किसका सिद्धांत है? ये बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। और पैर में जो पानी ऊपर चढ़ता है वो किस कारण से चढ़ता है? ये केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। और जो चढ़ाया जाता है वो कौन सा उत्तक रहता है? जाइलम उत्तक के द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। मतलब विश्व में सबसे खारे पानी के रेगिस्तानों में कच्छ का रण जो है ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा, जिसका गुजरात के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, ठीक है। आगे बता दीजिए, कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चूने पानी को दूधिया कर देता है। किस तत्व में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? ये हाइड्रोजन का हो जाएगा, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 होता है, ठीक है। और परमाणु संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 हो जाएगा। आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ये भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है भविष्य का ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन में जो ये सूर्य में जो होता है ये कौन सी अभिक्रिया होता है? अभिक्रिया पूछ रहे हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा एक धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य करता है?
धातु और अधातु दोनों के रूप में, इसका गुण जो है ना धातु और अधातु दोनों रूप का ये वर्णन करता है। कार्बन जो हो जाएगा ना उपधातु है, ये बिस्मथ जो है ना बिस्मथ हो जाएगा, जो कि धातु और अधातु दोनों के रूप में ये कार्य करता है। बिस्मथ कार्बन और धातु हो जाएगा, अधातु ही तो बोल रहे हैं। ठीक है, आप सही हैं। बताइएगा भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई होने वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक किसे माना जाता है? ये SS राजामौली हो जाएंगे। ठीक है, बताइए हीरे की कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी रहती है? चतुष्फलकीय। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है और शून्य इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें। बताइए अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है? ठीक है, विखंडन या बाइनरी दुखंडन हो जाएगा, द्विखंडन या विखंडन उसी कहते हैं। बताइए किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? किसको बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी? ठीक है, वेग, गति को ही बढ़ाने में गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वेग को बढ़ाने में। ठीक है, बताइए किसने चिनारी नासरी को 2017 में राष्ट्र को समर्पित जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ स्थित है सुरंग? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, कश्मीर में है। बताइए कौन सी धातु सबसे अधिक आधात वर्णीय होती है? सोना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है तो उसका पृथ्वी की सतह पर भार कितना होगा? कितना होगा बताइए? बहुत अच्छा जवाब उनका आ रहा है सुजीत जी का, जो कि 1800 हो। पृथ्वी पर की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर उसका 1/6 होता है। चंद्रमा पर अगर 300 होगा तो यहाँ उसका 1800 हो जाएगा, इसका 6 गुना हो जाएगा। और यहाँ 1800 होगा तो वहाँ जाकर के 1/6 हो जाता है, जो कि 300 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो था वो किस पर आधारित था? मेंडलीफ का ये परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर आधारित था। और मोसले का कौन सा था? परमाणु संख्या पर। और मेंडलीफ ने कब दिया था आवर्त सारणी का नियम? मेंडलीफ 1869 में मेंडलीफ ने दिया था और 1913 में मोसले के द्वारा दिया गया था, जो कि मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी है। और ये किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? ये निर्वात में नहीं गुजर सकती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में हो जाएगा, इस्पात या ठोस में हो जाएगा। और सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420 हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 होती है। बताइए उद्योग में जो प्रयुक्त शक्ति जो होता है पावर, उसका ऐसा मात्रा क्या होता है? ये हॉर्स पावर। उद्योग में जो मापा जाता है हॉर्स पावर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए भ्रूण एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में पोषण जो करवाता है, ये किसके द्वारा ले जाया जाता है? ये गर्भनाल के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा उसी को कहा जाता है, गर्भनाल या प्लेसेंटा हो जाएगा। बताइए रक्त का कौन सा घटक भोजन में CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? ये प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। बताइए प्रोटोएस्टेट ग्रंथि जो है ये कहाँ मौजूद रहते हैं? ये मूत्राशय में रहते हैं, प्रोटोएस्टेट ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो होते हैं ना वो होते हैं माथा में होते हैं। और माथा का भार कितना होता है? 1350 से 1400 हो जाएगा, 1350 से 1400 हो जाएगा। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धात्विक तत्व कौन था? लिथियम हो जाएगा। धातु के बारे में पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन ऐसे तत्व गैसीय तत्व है वो, और धात्विक तत्व अगर पूछा जाएगा तो वो लिथियम हो जाएगा। बताइए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। और जीएसटी जो लागू किया गया था वो भारत में किस मॉडल पर आधारित था? ये कनाडा के मॉडल पर आधारित था। और पहली बार जीएसटी किस देश में लगाया गया था? फ्रांस में 1954। ठीक है, 1954 में लगाया गया था। और भारत में जीएसटी जो लगाया वो किस संविधान संशोधन के तहत लगाया गया? ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत ये लगाया गया जीएसटी। और ये जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? असम बना था। असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत बिश्व शर्मा। संवेग की एसआई मात्रा क्या होता है? ये केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि संवेग P बराबर MB होता है तो वही केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए किसी तरल की समान मात्रा के लिए किसी ऊर्जा की गति सबसे धीमी जो होगी यह किस नियम के आधार पर कार्य करता है? ये बाष्पीकरण है। किसी तरल की समान मात्रा के लिए प्रक्रिया की गति जो धीमी होती है यह प्रक्रिया जो होती है बाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा
एल्युमिनियम जो होता है वो किस प्रकार का तत्व है? ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है एल्युमिनियम। और जिंक कैसा बनाता है? ये भी उभयधर्मी ही बनाता है। जिंक ऑक्साइड यानी कि जस्ते का फूल जो है, इसका सूत्र क्या होता है? ZnO। ZnO इसे जिंक ऑक्साइड कहा था, ये जस्ते का फूल भी कहा था। और फूल उड़ाने वाली गैस, फूल का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है? ये क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन को किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 17 का ए, या हैलोजन वर्ग हो जाएगा, या 7 का ए हो जाएगा। सभी ठीक ही है। बताइए, ये क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 हो जाएगा। फ्लोरीन का होता है वो हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्लोरीन का 17 हो जाएगा। बताइएगा, यदि अवतल दर्पण का आपतन कोण अगर 30 डिग्री होता है तो ये परावर्तन कोण के कितना डिग्री का होगा? उतना ही हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण जो होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और स्नेल का नियम जो है वो क्या है? साइन आई बट्टे साइन आर, जो कि अपवर्तनांक का ही नियम हो जाएगा स्नेल का, उसी के द्वारा दिया गया था। आगे बता दीजिएगा, चूने के पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया कर देती है, वह कौन सा, किसके कारण करती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। सही है। बताइए, वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी की जनक किसे माना जाता है? कैरलस लिनियस को माना जाता है। और ये कौन से पुस्तक लिखे थे? सिस्टीमा नेचर। ठीक है, सिस्टीमा नेचर पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। बताइए, अंडा अंडाशय से कोक में किस माध्यम से लाया जाता है? ये डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है, डिंब वाहिनी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? ये पारा। अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण ही कहा जाता है। मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा सबसे बड़ा माना जाता है? ये सौर्य ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ये नाभिकीय संलयन के द्वारा बनाया जाता है। बताइएगा, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनुवांशिकी सामग्री के किसके वाहक होते हैं? जीन के वाहक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी परमाणु संख्या वाला तत्व जो है एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है? ये कैल्शियम जो है क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है, और कैल्शियम की परमाणु संख्या जो हो जाएगी वो 20 हो जाएगा। ठीक। इसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद में एजेंट के रूप में काम करता है। ये एस्टर का उपयोग किया जाता है, एस्टर का उपयोग किया जाता है। और गुलाब से इत्र निकालने की प्रथा की खोज कौन किए थे? अस्मत बेगम। किसकी माँ थी ये? नूरजहां। नूरजहां किसकी बीवी थी? जहांगीर। जहांगीर का हो जाएगा। और शाहजहां के मम्मी हो जाएगी। बताइएगा, लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? N2O को। और हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? इसी को लॉफिंग गैस को ही हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। आगे बताइए, एक फूल के प्रजनन भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर हो जाएगा। और पुष्प का जो महत्वपूर्ण अंग जो होता है, ये कौन सा अंग होता है? पत्ती। ठीक है, पुष्प का नहीं ठीक है, महत्वपूर्ण अंग पत्ती ही होता है, उसी से श्वास लेकर के भोजन बनाया जाता है। पेड़ का महत्वपूर्ण भाग ना पत्ती होता है। पेड़ का तो बोल रहे हैं ना, जनन की दृष्टि से पुष्प होगा। जनन की दृष्टि से इसे पुष्प होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब सोडियम क्लोराइड को पानी से बने घोल के मध्य में बिजली प्रवाहित किया जाता है तो ये कौन सा उत्पाद बनाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बताइए, ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए बिना प्रतिबिंब का परिणाम जो निकलता है उसको कौन सा ध्वनि कहा जाता है? ये पराध्वनि हो जाएगा, जो कि टकरा के, जैसे किसी यहाँ बजा दीजिएगा गाना, किसी पेड़ से टकरा करके आएगा तो उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? मैक्स प्लांक। ठीक है, मैक्स प्लांक ने किए थे। मनुष्य में जो संयोजी उत्तक होते हैं, ये कौन कौन से संयोजी उत्तक होते हैं? ये खून भी होता है और हड्डी भी होता है। हड्डी और खून दोनों हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, कौन सी धातु ये ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेती है? ये जस्ता हो जाएगा। जिंक करता है। ठीक है। बताइए, एम सेल में जो कोशिका होता है, एम सेल में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 18। के में कितना होता है? 2 हो जाएगा। और एल में हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और के एल एम जो होता है उसमें 18 हो जाएगा। ठीक है। 2 8 18 32 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से बढ़ते जाता है। बताइएगा,
बल की परिभाषा को किसके द्वारा व्याख्या, किस नियम के द्वारा व्याख्या किया गया था? बल की परिभाषा किससे मिलती थी? प्रथम नियम से, और व्यंजक जो मिलेगा वो द्वितीय नियम से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। किसी सेल में संयोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? ये 2n² से निरूपित किया, जहाँ पर n जो है ये नेचुरल संख्या जो है 1 2 3 4 जो है ये ले सकते हैं, कक्षा की संख्या हो जाएगा, वही लेकर के बनाया जाता है। आगे बताइए, हेक्सेन जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? हेक्सेन C6H14, ठीक है, 6 परमाणु वाला हो जाएगा, और अल्केन श्रेणी में इसको जोड़ दीजिए CnH2n+2 हो जाएगा। आगे बताइए, गुजरात में कौन सा शहर जो है जो हीरे को काटने के उद्योग के रूप में माना जाता है? ये सूरत हो जाएगा, सूरत गुजरात में ही हो जाएगा, जो कि ये हीरा काटने का सामान वहीं पर लाया जाता है। कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ये चांदी हो जाएगा। और सबसे विद्युत का चालक पदार्थ जो है ये कौन सा है? चांदी ही हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तांबा, ठीक है, दूसरे स्थान पर तांबा आ जाता है। आगे बताइएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का प्रतिरोध, और प्रतिरोधकता जो हो जाएगा उसका ओम मीटर हो जाएगा। क्या सर कुछ दिक्कत हो रहा है? पंकज सर आज बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा, सिरका में किसका उपयोग किया जाता है? सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव का तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में वो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बताइए, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G स्मॉल g जो होता है उसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और कैपिटल G जो होता है उसका मान कितना होता है? ठीक है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है? ये कर्नाटक हो जाएगा। कोलारगंज जो है वो कहाँ स्थित है? सोना खान ही है कोलार, जो कि ये कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान जो है ये 6.67 जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था 1788। विनोद जी बहुत अच्छा जवाब, जो कि 1788 में विनोद जी की तरफ से भी जवाब आ रहा है। बताइए, संतुलन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सर संतुलन जो होते हैं 3 प्रकार के, अस्थाई, अस्थाई और उदासीन, ठीक है, अस्थाई, अस्थाई और उदासीन संतुलन होते हैं। ठीक है, बताइएगा, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन से, सिर्फ न्यूटन ही होता है। ठीक है, बताइए, आवेग जो होता है इसका न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समय अंतराल, या संवेग में परिवर्तन की दर को ही कहा जाता है। ठीक है, बताइए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर। और स्थैतिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? P बराबर mgh। ठीक है, 1 वाट सेकेंड में कितना जूल होता है? 1 वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड, ये 1 जूल ही हो जाएगा। 1 वाट सेकेंड में 1 जूल ही हो जाएगा। और 1 वाट घंटा में कितना किलो घंटा होता है? 1 वाट घंटा में 1000 घंटा होता है। और ये जूल में पूछा जाएगा तो 3600 जूल हो जाएगा। वही ना, क्वेश्चन समझिएगा पूरा, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है? ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, कार्य ऊर्जा का हो जाएगा। बताइएगा, शक्ति का एक और मात्रक होता है, शक्ति का वाट के बाद अश्व शक्ति, ठीक है, अश्व शक्ति हो जाएगा, जो कि शक्ति का ही मात्रक हो जाएगा। बताइए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा, ठीक है, घट जाता है। और पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? मध्यम या अधिकतम हो जाएगा। ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है, पोल पर जो होता है ना सबसे ज्यादा होता है। पता है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम। विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा। और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान घट जाता है। ठीक है, बढ़ने से घट जाता है और घटने से बढ़ जाता है। बहुत अच्छा जवाब है विनोद जी। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रिक बहुत अच्छा दे रहे हैं। बताइए, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है? ये जीन कहा जाता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व,
बहुत अच्छा जवाब है, जो कि वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी का घनत्व हो जाएगा। और सीधे घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर ये द्रव्यमान बट्टा आयतन हो जाएगा, जो कि केजी प्रति मीटर क्यूब इसका ऐसा मात्रक होता है। और अपेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता। इसको मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसका किसका उपयोग किया जाता है, अपेक्षिक घनत्व। ये प्रतिशत में तो व्यक्त किया जाता है, लेकिन हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल हो जाएगा। एक दोलन पूरा करने में समय जो लिया जाता है उस समय को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल कहा जाता है, टाइम पीरियड उसे ही कहा जाता है, टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। बताइए आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज आवृत्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा, जिसको सूचित किससे किया जाता है, आवृत्ति को किससे सूचित किया जाता है, उसका ऐसा मात्रक को एच से सूचित किया। सिर्फ आवृत्ति की बात कर रहे हैं, आवृत्ति को ये एन से सूचित किया जाता है, एन स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। और एन बराबर 1/T होता है। आगे बताइए, तरंग जो होते हैं मुख्यतः तरंग कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा तरंग है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक में आता है 2 प्रकार के, वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ हो जाएगा। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य हो जाएगा। बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये अल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको अल्केन कहा जाता है। बताइए कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना। और सोना को किस में घोला जाता है, एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया में अनुपात किसका क्या होता है, किसका अनुपात होता है, HCl और HNO3 का हो जाएगा, जिसमें HCl 3 हो जाएगा और HNO3 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 3:1 में रहता है। बताइए आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, और एक आवेश में जो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, एक एम्पियर में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तनु अम्लों से हाइड्रोजन जो है वो कौन सी धातु को विस्थापन कर देती है, ये जस्ता को करती है। बताइए जीवाश्म ईंधन में कार्बन का प्रचुर मात्रा जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, ये हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे बताइएगा, एक आदर्श गैस की ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है, उसके ताप पर हो जाएगा। बताइए पाब्लो पिकासो जो थे वो क्या थे, एक चित्रकार हो जाएगा, जिनको MF हुसैन के नाम से जाना जाता है। नहीं, वो स्पेन का था, दूसरा था, जियाटो था वो। MF हुसैन जो है ना वो भारत का है, जिसको पाब्लो पिकासो की संज्ञा दिया गया है यहाँ का। और ऐसे पाब्लो पिकासो जो हो जाएगा वो स्पेन का। ठीक है, बताइए किसी वस्तु का ऑक्सिलरी व्यू जो होता है उसका अधिकतम संख्या कितना होता है, यानी कि प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है, उसी को हिंदी में कहा जाता है प्रतिबिंब की संख्या। तो अधिकतम प्रतिबिंब की संख्या कितना हो सकती है, अनंत हो जाएगा। किसी दर्पण में जो किसी वस्तु का जो ऑक्सिलरी व्यू जो होता है अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, वही व्यू की संख्या हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा एक पेन जैसी आकृति वाला प्लाइटिंग एक एवं ड्राइंग का उपकरण है जो टच स्क्रीन पर किया जाता है, ये स्टाइलिश हो जाएगा, स्टाइलिश हो जाता है। पता है किस प्रणाली में भेजी गई उष्मा, किसी प्रणाली में भेजी गई उष्मा को किस में मापा जाता है, ये जूल में मापा जाता है। बताइए वोल्टियस सेल में घनोद एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, वोल्टियस सेल में। ये वोल्टियस सेल में तांबा का उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है और कैथोड के रूप में जो है वो जस्ता का उपयोग किया जाता है। बताइए वोल्टियस सेल का विद्युत वाहक बल्ब EMF का मान कितना होता है, वोल्टियस सेल का 1.08 हो जाएगा। लोकलांसी सेल का कितना होता है, ये 1.46 या 1.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और शुष्क सेल जो होता है उसका कितना होता है, इसका भी 1.5 वोल्ट हो जाएगा, शुष्क सेल का भी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, डेनियल सेल में एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, डेनियल सेल में तांबा का उपयोग किया जाता है। और एनोड के रूप में जो होता है वो एनोड के रूप में जो उपयोग किया जाता है डेनियल सेल में तांबा का, और जस्ता का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। बताइए 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है, किलोवाट लगा हुआ 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। हमारे भोजन में काफ़ी पालक प्याज एवं चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में संगठन जो रहता है उसमें कौन सा तत्व मुख्यतः पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है,
एम्पियर, ठीक है। बताइए कैलिफोर्नियम जो है वो किसका सदस्य है? कैलिफोर्नियम जो है वो किस ग्रुप का सदस्य है? ये एक्टिनाइड श्रेणी का हो जाएगा, एक्टिनाइड। और एक्टिनाइड श्रेणी को किस में रखा गया है? किस ब्लॉक में रखा गया है? एफ ब्लॉक में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या कितना है? 4 गो ब्लॉक हो जाएगा। एसपीडीएफ हो जाएगा, जिसमें पहला में जो रखा गया है सभी को, जो कि पहला जो तत्व है वो क्षारीय धातु है, जो कि पहला को एस में रखा गया है सभी को। उसमें दूसरा हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। हाँ, बीच में डी रहता है, उस पार जो रहता है ना अक्रिय गैस जो रहता है वो पी रहता है, और नीचे जो पाया जाता है वो एफ ब्लॉक का रहता है, ठीक है। बताइए एक गर्म भट्ठी जो है वो, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, एक गर्म भट्ठी द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो होता है वो कौन सा विकिरण का उपयोग किया था गर्म भट्ठी में? ये अवरक्त विकिरण का उपयोग किया था, जिसका खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्सेल अवरक्त विकिरण की खोज किया था। मतलब नारियल की छाल का निर्माण जो होता है वो किस उत्तक से होता है? ये एस्क्लेरकाइमा से होता है, और एस्क्लेरकाइमा जो है एक प्रकार का कठोर उत्तक हो जाता है, कठोर होता है, जिसके कारण ये नारियल का खोला जो होता है मुलायम होता है, वो कोलेनकाइमा हो जाए, एस्क्लेरकाइमा कठोर होता है। बताइए रॉकेट जो उड़ाया जाता है न्यूटन के किस गति के कारण उड़ाया जाता है? न्यूटन का तीसरा गति के कारण रॉकेट को उड़ाना हो जाएगा, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा, उसी को कहा जाता है। बताइए आगे क्वेश्चन हो जाएगा, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार जो होता है वो किस प्रकार का आकार होता है? ये परवलयाकार या बकरा आकार का होता है। जीवाश्मों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है, या पैलेंटोलॉजी जो होता है इसमें किया जाता है, पैलेंटोलॉजी में किया जाता है। बताइए द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहा जाता है, जो कि F बराबर ma हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य क्या है? भोजन को पहुंचाना, ठीक है। भोजन को संचयन करना जो है फ्लोएम का कार्य हो जाएगा, और जाइलम का कार्य है जो जल को पहुंचाना। जो से जाइलम जल हो जाएगा, फ से फ्लोएम भोजन हो जाएगा। बताइए लू एक प्रकार का क्या है? लू ये गर्म हवा हो जाएगा, या उष्म लहर है, ये उत्तर भारत का जो चलता है ना उसी को कहा था। बताइए किसी वस्तु का एक दोलन पूरा करने में लगा हुआ समय जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये आवर्तकाल या समय सीमा, उसी को कहा था हिंदी में ही। बताइएगा सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन, ठीक है। मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष या बीजपत्र हो जाएगा, बीजपत्र या भ्रूण। चना खाने योग्य भाग? ये बीजपत्र और भ्रूणपोष दोनों खाया जाता है। आगे बताइएगा बताइए मोनोकास्ट पौधा किसका उदाहरण है? मोनोकास्ट यानी कि एक बीजपत्री उसे कहा जाता है। तो ये कौन सा पौधा का उदाहरण है? ये कहाँ ध्यान है आपका? मोनोकास्ट जो है ये किसका उदाहरण है? इसे एक बीजरी पत्र कहा जाता है। ये किसके उदाहरण के अंतर्गत आता है? ये लहसुन होता है। लहसुन को नहीं देखते हैं, एक बीजरी पत्र रहता है। मक्का भी आ जाएगा, ठीक। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? ये भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा किसे वर्गीकरण ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ जो होता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है? ये रेखीय ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। ये रेखीय ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। बोले सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरराजन जो है वहाँ कहाँ के राज्यपाल थे? तेलंगाना के राज्यपाल थे, जो कि अभी वर्तमान में ये इस्तीफा दे दिए हैं। होली खेलिएगा, करंट दीजिए ना, करंट कहाँ है? बताइएगा गाजर जो है, गाजर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? ठीक है। बताइएगा बेम्बानूर आर्द्रभूमि कम्प्लेक्स जो है ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या 11 दिवस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक। बताइए विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है? हरियाणा। किसको हरा के जीता है? ये राजस्थान को हरा करके जीता है, ठीक है। बताइएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है? फुटबॉल से। 77वें क्रम का संतोष ट्रॉफी कहाँ आयोजन किया गया था? ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजन हुआ था। इसका विजेता कौन रहा है? भारतीय सेना रहा है। भारतीय सेना इसको जीत लिया है। बताइए एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को हरा कर जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
का संबंध जो है किस खेल से? ये T20 फॉर्मेट क्रिकेट से संबंधित है और इसका विजेता कौन रहा है? पंजाब विजेता रहा और बड़ोदरा को हरा करके जीता है। ठीक है, आगे बताइए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा कर जीता है? भारत को ही हरा करके जीता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा IPL 16वां IPL जो है ये किसने जीत लिया है? 16वां IPL चेन्नई सुपर किंग्स किसको हरा के जीता है? गुजरात टाइटंस को हरा करके जीत लिया है। और 17वें क्रम का जो IPL होगा ये कब शुरू होगा? कल। ये 22 से ही शुरू हो चुका है, ये शुरू हो गया है। और पहला मैच जो है वो किसके बीच में खेला गया है? किसके बीच में खेला गया है? ये RCB और CSK के बीच में खेला गया है। अगला क्वेश्चन बताइए थॉमस कप का संबंध थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। ये बैडमिंटन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा उबेर कप का संबंध किस खेल से है? ये भी बैडमिंटन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा करंट में आइए ना, बताइए 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? हुआंगझू चीन। ठीक है, हुआंगझू चीन में इसका आयोजन हुआ था और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा स्थान रहा है। इसका शुभंकर क्या रहा था? लिंग लिंग क्यांग क्यांग च्यांग च्यांग। ठीक है, लिंग लिंग क्यांग क्यांग च्यांग च्यांग हो जाएगा। और पैरा एशियाई गेम जो हुआ ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी हुआंगझू चीन में हुआ था। इसका शुभंकर क्या रहा था? फेई फेई, जो कि पक्षी है एक प्रकार का, फेई फेई हो जाएगा। बोले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? राम भद्राचार्य और गुलजार। 58वां मिला है। 57वां किसको मिला है? दामोदर मुझे। ठीक है, दामोदर मुझे को 57वां मिला है। और 56वां किसे मिला है? नीलमणि फुक्कन। व्यास सम्मान जो है 33वां वो किसको दिया गया है? पुष्पा भारती। यादे और यादे के लिए पुष्पा भारती को दिया गया है। और 32वां ये व्यास सम्मान किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को। किस लिए दिया गया है? ये पागल खाना के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। बताइए एबेल पुरस्कार जो 2023 का वो किसको मिला है? लुइस के फर किस क्षेत्र में मिलता है? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 84वें ग्रैंड मास्टर किसको कौन बने हैं? रमेश बाबू वैशाली हो जाएंगे, जो कि कहाँ संबंधित है? ये तमिलनाडु के चेन्नई से संबंधित है। बताइए अर्जुन अवार्ड 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 26 व्यक्तियों को दिया गया, जो कि 24 में ये जनवरी में दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया था? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया था, जो कि ये बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी दोनों हो जाएंगे। आगे बताइए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसको मिला है? ठीक है, कैटलिन कोरिको और डू बिस्मैन। और ये हंगरी के थे कोरिको, कैटलिन कोरिको हंगरी के हो जाएंगे, डू बिस्मैन जो थे वो अमेरिका के हो जाएंगे। ठीक है, वैसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ये नरगसी मोहम्मदी, जो कि ईरान में हो जाएगा। ईरान में शांति इनको चाहिए, ईरान के हो जाएंगे। और नरगसी मोहम्मदी को दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डी। बहुत अच्छा जवाब इंडियन जी, क्लॉडियो गोल्डी को दिया गया, जो कि ये कहाँ के हैं? अमेरिका को। साहित्य का नोबेल किसको मिला है? जॉन फसे। साहित्य में ना फंस मेरी जान, जॉन फसे को दिया गया है। आगे बता दीजिएगा। और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में कुल कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख मिलता है। अर्जुन पुरस्कार में कितना मिलता है? 15 लाख। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1961। और पहली महिला कौन थी? एंस लेमडेन हो जाएंगे, जो कि इनको दिया गया था। बताइए अम्मा पोखरी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ओडिशा। अम्मा पोखरी और मोज जंगल गामी योजना किसने शुरू किया है? ये भी ओडिशा के द्वारा ही शुरू किया गया है। गृह लक्ष्मी योजना ये किसने शुरू किया है? कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। और वोट फॉर होम योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सिद्धारमैया। कौन से क्रम के हैं? 22वें नंबर का। अबुआ आवास योजना किसने शुरू किया है? झारखंड। और झार नियोजन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये भी झारखंड के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे बताइएगा पेच रिपोर्टिंग ऐप जो है वो किसके द्वारा लाया गया है? पेच रिपोर्टिंग। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा गड्ढा को भरने के लिए लाया गया है, पेच रिपोर्ट। बताइए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किसने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। 1 भी वहीं शुरू हुआ था, 2 भी वहीं शुरू हुआ है। पंचामृत योजना किसने शुरू किया है? यूपी। और दुग्ध बाबा नंद बाबा दुग्ध मिशन किसने शुरू किया है? ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया। नंदिनी कृषक योजना किसने शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू। गीता कुर्मिला योजना ये किसने शुरू किया है? तेलंगाना। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? ये हरियाणा के कहाँ में हुआ है? कुरुक्षेत्र में हुआ। फरीदाबाद में किसका आयोजन किया गया था? हरियाणा में 37वें क्रम का सूरजकुंड मेला। 37वें क्रम का सूरजकुंड मेला हो जाएगा। इसमें भागीदार राज्य कौन था? गुजरात था। यही क्वेश्चन कल पूछे थे, आप बोल रहे थे गुजरात हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा
जगन्ना अम्मा बॉडी योजना किसने शुरू किया है? ये आंध्र प्रदेश। गृह आधार योजना किसने शुरू किया है? गृह आधार, ये गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? 2015, 1 मई 2015 को उज्ज्वला। सुनिए क्वेश्चन सुनिए ना, क्वेश्चन सुनिए पहले। ये उजाला योजना जो है ना, लाइट वाला उजाला योजना है ना, LED वाला, ये हो जाएगा 1 मई 2016 को शुरू हुआ था उजाला योजना। और उज्ज्वला योजना जो था ना, वो सिलेंडर वाला जो था, वो हुआ था 2016 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1 मई 2016 शुरू हुआ था। ठीक है, बच्चे प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ था? 25 मई 2015 को शुरू हुआ था। ठीक है, 25 मई 2015 को ही शुरू किया गया था। आगे बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 111 हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया था? सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा किस लिए चलाया गया था? ये म्यांमार में फंसे हुए व्यक्ति को लाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन अजय किस देश के लिए सहयोग चलाया गया? ये इजराइल हमास युद्ध में भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अमृत कहाँ चलाया गया था? ये केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करने के लिए उसका उपयोग किया था। ऑपरेशन वंदे भारत जो चलाया गया था, वो किसके लिए चलाया गया था? ये कोविड-19 के द्वारा, कोविड-19 के कारण जो विदेश में फंसे हुए भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत का उपयोग किया था। ठीक है। उधर नाटो का अभी नया देश जो बना है, ये कौन सा देश बना है? स्वीडन बना। और ये कौन से नंबर का बना है? 32वें नंबर का। 31वां कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949। इसके अध्यक्ष कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे, जो कि नाटो के अध्यक्ष। नहीं पता चल रहा है। बताइए, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ये नीरज चोपड़ा को किया गया। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। और एक बंधन बैंक जो है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? ये भी सौरभ गांगुली को ही बनाया गया। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसको बनाया गया जम्मू कश्मीर के लिए? ये सुरेश रैना को बनाया गया। सुरेश रैना को बनाया गया जम्मू कश्मीर के लिए, युवा मतदाता जागरूकता के लिए। और अभी वर्तमान में जो है, ये PWD के लिए ना जो बनाया गया है आइकन के रूप में, वो बनाया गया शीतल देवी को। चुनाव आयोग ने बनाया है उसको। सारथी पोर्टल किसने शुरू किया था? सेबी, जो कि ये दरोगा में PT में पूछा गया था। सारथी पोर्टल ये सेबी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बताइएगा, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन जो है 5 राज्यों का जो बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? राजकुमार राव को बनाया गया था। और वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया था? ये सचिन तेंदुलकर ही हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर को ही बनाया गया था। बताइए, युवा पोर्टल जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो है ना, जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया है। आगे बताइएगा, और साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? बदल गए, अर्जुन मुंडा हो गए अभी वर्तमान में। अर्जुन मुंडा हो जाए। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो कौन से मंत्री हैं? कानून मंत्री है। कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है, ये कहाँ खोला गया है? ये तट मंदिर, जो कि तमिलनाडु के तट मंदिर में से तमिलनाडु में खोजा गया है। बताइए, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब बना। और मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? भगवंत मान हो जाए। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि 5000 क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड जो है ना, 5000 आयुष्मान कार्ड देने वाला। ये 5 करोड़ ना है? 5 करोड़ है। चलिए ठीक है, लाख ही हो जाएगा। तो बताइए, भारत का पहला ODF जिला जो है वो कौन बना है? वायनाड केरल हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन बना है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, केंद्र शासित पूछेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऐसे ODF जिला जो बना है वो वायनाड केरल का बना है। भारत का पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना है? केरल। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये भी केरल ही हो जाएगा। दुनिया की सबसे पहले मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? चीन के द्वारा, चमगादड़ चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहां से किया गया है? ये हरियाणा से किया गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो कि हरियाणा शुरू किया गया है। बताइए, 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये भी हरियाणा ही बना है। बताइएगा,
100% विद्युतीकरण रेलवे यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालन करने वाले एशिया की पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव बनी है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बना है? ये सिद्धरुद्धा स्वामी हो जाएगा, जो प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जो कि ये हुबली में हो जाएगा और ये 1507 मीटर हो जाएगा। सिद्धरुद्धा स्वामी प्लेटफॉर्म हो जाएगा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खुला है? गोल्ड एटीएम हैदराबाद में हो जाएगा। अनाज वाला है ना, वो गुरुग्राम में हो जाएगा। ग्रेन एटीएम, ग्रेन हो जाएगा अनाज वाला, वो हरियाणा में गुरुग्राम में हो जाएगा। और गोल्ड एटीएम हो जाएगा तो वो सोना निकलता है, हैदराबाद में हो जाएगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? ये तमिलनाडु में खुला है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये तमिलनाडु में खुला है। बताइए सियाचिन में तैनात होने वाली भारत की पहली चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। ठीक है, गीतिका कौल हो जाएगी। और समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल। ये नेपाल बना है। दक्षिण एशियाई संघ सार्क जो है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काठमांडू। मुख्यालय पूछ रहे हैं, काठमांडू नेपाल हो जाएगा। और इसका 1985 में इसका गठन किया गया था। बताइए इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। ठीक है, और इजराइल के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरजोग। इसाक हरजोग राष्ट्रपति हो जाएंगे और प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। बताइए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? एंथनी अल्बनीज़। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, शी जिनपिंग है राष्ट्रपति। शी जिनपिंग। ली के कियांग मर गए हैं उपराष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री जो थे। आगे बताइए भारत की पार्लियामेंट का क्या नाम है? संसद। ये संसद ही नाम है। क्वेश्चन तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त किया जाता है और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने चैनल जो है, अपना चैनल को परिवार मानते हुए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।